पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला बहुत जल्द होने वाला है खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीस राजपूत। आप देख रहे हैं अनीस राजपूत ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि भोजपुरी की ताज़ा खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक के मामले को 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक कोई भी हल सामने निकल कर नहीं आया है। तो इन्हीं सब को देखते हुए भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने पवन सिंह को इसके बारे में बहुत समझाया कि इन सभी से कोई फायदा नहीं है, आपस में मानडोली कर लो। तो इन सभी बातों को देखते हुए पवन सिंह ने एक बहुत बड़े फैसला लिया है कि अब वो और ज्योति सिंह आपस में मानडोली करके फिर से एक साथ रहेंगे। मतलब ज्योति सिंह का जो डिमांड होगा उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके दोनों एक साथ रहेंगे। और ऊपर से इस साल सांसद का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं पवन सिंह। इसके वजह से उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और उनके बाद एक सुपरस्टार की बीवी 2-2 3-3 बीवी इस तरह से छोड़ रही है, इनसे भी उन पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस वजह से इन्हीं सब को देखते हुए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने सोचा कि अब कोर्ट से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो पवन सिंह अपने सांसद के चुनाव को भी हाथ से गवा देंगे। और उसके बाद मनोज तिवारी के समझाने के बाद पवन सिंह ने निर्णय लेने का फैसला लिया। अब देखिए, बहुत जल्द पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ नजर आने वाले हैं। तो अभी का ताजा खबर यही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मानडोली होने वाला है, फिर से दोनों एक साथ होने वाले हैं। तो ये था छोटा सा अपडेट। ये अपडेट आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या एक साथ रहना चाहिए? मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।